चीफ जस्टिस ने एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर तो जेनजी ने जो है उसको अपनी आइडेंटिटी बना ली। वो कभी कभी बुद्ध जो होता है ना, उसका अर्थ क्या है वो बहुत जल्दी जल्दी पलटता है। बुद्ध का जो असर है उससे आपको एक संदेश लेना चाहिए। They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activist. राहु था क्या? राहु क्या था? बेसिकली अगर आप कहानी समझेंगे एस्ट्रोलॉजी में क्या कहता है, भ्रम है किसी चीज पे। अब आप देखिए आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स के नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। एक चीफ जस्टिस के मुख से निकला कॉकरोच शब्द और देखते ही देखते जो है इंडिया के जितने भी जेनजी हैं उन्होंने उसका अपना वेपन बना लिया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists. And they start attacking everyone. उसको और 19 मिलियन फॉलोअर्स, जी हाँ 19 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक पार्टी का जन्म हुआ। तो इसके सबसे अजीब बात 1987 में एक अनिल कपूर की फिल्म आई थी मिस्टर इंडिया। उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है जो कॉकरोच से रिलेटेड है, तो वो भी बहुत वायरल हो गया। क्या ये सब जो है सिर्फ कोइंसिडेंस है कि ऐसे समय में ऐसी बातें फैल रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं, ऐसे वायरल हो रही हैं चीजें, या फिर ग्रहों का भी कोई तमाशा है, तो उनकी भी कोई स्क्रिप्टिंग है? तो इसी चीज को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। पहले तो करंट अफेयर्स को ही समझ लेते हैं कि है क्या। 15 मई को एक चीफ जस्टिस ने एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर तो जेनजी ने जो है उसको अपनी आइडेंटिटी बना लिया। कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और एक तरीके से बहुत ही सैटरिकल मूवमेंट शुरू खड़ा हो गया। और इंस्टाग्राम पे 19 मिलियन फॉलोअर्स भी उसके हो गए गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेज से ज्यादा। तो जो आप मतलब सुन के भी आपको हैरानी होगी कि गवर्नमेंट के खुद के अपने जो पेज है उससे भी ज्यादा तो फॉलोअर्स जो थे इस पार्टी के बन गए। एक AI जनरेटेड मीनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड जो है कॉकरोच, जो अब हर न्यूज चैनल्स पे न्यूज़पेपर्स तक उसमें न्यूज में छाया हुआ है। हम इस पूरी बात को अभी और समझते हैं, परंतु हमें समझना क्या है कि पहले तो ये डेट्स बहुत तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ग्रहों से समझेंगे इनको। पहले तो 15 मई को हुआ, फिर 29 जून तक तो जंतर मंतर पे जो है बहुत बड़े सिट इन में बहुत जैसे कहते हैं ना अब आना, विमेन रिप्रेजेंटेशंस ने आना, फिर उसके बाद भूख हड़ताल और हंगर स्ट्राइक और बहुत कुछ, सब कुछ न्यूज में है, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन हम तो ये वीडियो को, इस पूरे इंसिडेंट को एक ग्रहों के अंडरस्टैंड करते हैं। इनको ग्रहों से समझने के लिए की भाषा में तो ट्रस्ट नहीं, अगर आप ग्रहों की भाषा को समझेंगे इस वीडियो में आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। और फिर मैं ये भी कहूंगी आपको ग्रहों के माध्यम से ही एक संदेश भी दूंगी कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में जब राहु इतना प्रबल हो, कि राहु जो है इस समय अपनी ही राशि में इतने प्रबल होकर बैठा है, तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो सूर्य जो 15 मई की जो डेट है उससे समझते हैं सूर्य जो था टॉरस में था वृश्चिक, और उस पर जो थी शनि की तीसरी दृष्टि थी, यानी कि कोई ना कोई सरकारी, टॉरस होता है वाणी और जो शनि होता है उसके ऊपर की गई टिप्पणी और उस तरीके की बात का, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सूर्य पे थी तो शनि भारी था और सूर्य पर उसकी दृष्टि थी, तो ये एक बवाल सा बन गया। मतलब राहु जो होता है वो हर चीज फैला देता है, उसका कोई सीमा नहीं होती, उसका कोई रूप नहीं होता, वो फैला देता है। और जब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना जेमिनी मीडिया की राशि में तो बात तो वही हाथ से ही निकल गई, यानी मीडिया में ऐसी जल्दी फैली, ऐसा फैला कि बस पूछते रहिए। इसके अब अगर हम राहु की बात करें ना तो राहु क्या करता है, हर चीज को एक्सप्लोड कर देता है, वायरल बना देता है, मास हिस्टेरिया क्रिएट करता है। बस किसी भी बुनियाद को जाने बगैर
समझे बगैर चीज जो है ओवरनाइट जो है, जो कुछ भी ओवरनाइट फेम मिलता है, जो ओवरनाइट एकदम जैसे बात फैलती है, जैसे 19 मिलियन फॉलोअर्स एक हफ्ते में, सोचिए ये क्लासिक एग्जाम्पल है राहु की एनर्जी का। सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल जनरेटेड इमेजेस, मीम्स, ये सब राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी अगर आप राहु को समझेंगे, राहु था क्या, राहु क्या था बेसिकली, अगर आप कहानी समझेंगे एस्ट्रोलॉजी में, तो ऐसा था कि जब भगवान विष्णु जब अमृत बांट रहे थे, तो देवताओं को जब अमृत बट रहा था, तो राहु जो है उसी लाइन में आकर बहरूपीय का रूप धर के, यानी एक रूप धरा, और वो स्वयं तो देवता नहीं थे, लेकिन देवता का रूप धर के वो आई और उन्होंने भी अमृत पिया। तो इस समय जब राहु जो होता है सच्चाई नहीं होती, राहु जो होता है छलावा होता है। जो चीज आपको इस समय दिख रही है वो एक छलावा है, वो कुछ एक्चुअल में कुछ नहीं है। तो इस चीज को समझना चाहिए। आप देखिए कई लोग अब इतने बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटीज आपको आके प्लेटफॉर्म में आके आपको बहुत संदेश दे रहे हैं, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, पर मैं ये कहूंगी कि सन प्लस राहु, जब कोई वर्सन मतलब जो सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो चीजें जो होती है आपसे छिपी हुई, एक आम इंसान से चीजें का छिपी होती हैं। केतु का कनेक्शन क्या होता है, पुरानी चीजों को लेकर आते हैं, इसीलिए शायद अनिल कपूर की पुरानी पिक्चर जो है वो सामने आई। आप सबसे पहले समझते हैं कि एक आम इंसान की इतनी बड़ी इंसल्ट हुई। जब कोई किसी पर्सन की इंसल्ट करता है तो उसका 10वां घर खराब हो जाता है, यानी उसका करियर और नाम, ये सब तो ग्रह ले ही जाते हैं अपने साथ। तो इस पूरी चीज में राहु क्या कहता है, भ्रम है किसी चीज पे। अब आप देखिए आजकल ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स के साथ साथ अगर आप देखें तो मंदिरों में घोटाला या कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, लेकिन इन सब के पीछे अगर आप सोचिए ना, तो जैसे कहते हैं ना, लालच जो ग्रीड है, उसकी भाषा का ना तो किसी धर्म से कोई लेना देना है, ना हो उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है। वो धर्म जो लालच है ना, ये एक इंसान की फितरत है, उसके अंदर छिपी हुई भावना है। इसलिए एक आम इंसान को एक संदेश ज्योतिष के माध्यम से किसी भी बातों पर विश्वास मत कीजिए। इस समय राहु बहुत प्रबल है। आप अपनी, अगर आपको पूरी चीजों का पता नहीं है, क्योंकि सब चीजें जो होती है मीडिया में फैली धुएं की तरह, एक सब कुछ राहु धुआं है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि उस धुएं के पीछे सच्चाई क्या है। इसलिए जब तक आपको कोई सच्चाई का पता पूरा रूप से पता ना हो, तो व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, अहिंसा का पाठ ही देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज मैं कहूंगी ज्योतिष के माध्यम से। अब हम इसको थोड़ा सा राशियों के तुरंत से भी ले लेते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल आपकी राशियों को रूल करता है। तो मैं यही कहूंगी कि आपके अंदर से भी एक तरह की रिबेलियन, बिकॉज मंगल जो तरह एनर्जी होता है, मंगल क्या कहता है, बगावत करो, अपनी बात उठाने का। अगर आप बहुत दबे हुए हैं, आप महसूस करते हैं कि आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, तो आप इस समय अपनी बात को कह सकते हैं, और बहुत ही आराम से, सेंसिटिव तरीके से इसे कहा जाना चाहिए। अब वृषभ और तुला यानी टॉरस और लिब्रा, इनको शुक्र रूल करता है। मीडिया, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है इस समय, और ये पीरियड भी वैसे ये देखें, आप खुद ही देख सकते हैं। मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों को बुध करता है, और आपकी जो बुध है वो कभी कभी बुध जो होता है ना, उसका अर्थ क्या है, वो बहुत जल्दी जल्दी पलटता है। बुध का जो असर है उससे आपको एक संदेश लेना चाहिए। पूरी चीजें आपकी अपनी, चाहे करियर से जुड़ी हो या आपकी पारिवारिक चीजें हो, कही हुई बातों पे, कही सुनी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। पूरी जान पड़ताल कीजिए। जब तक सच्चाई ना पता हो कुछ भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। ये सभी जेमिनी और वर्ग कन्या राशि के लिए। अब हम बात करते हैं कर्क। कर्क जो है उसको चंद्रमा रूल करता है। चंद्रमा बहुत इमोशंस का होता है, मन का कारक होता है, ज्यादा चीजों को महसूस करता है, फिर उनके ऊपर मूवमेंट्स करता है। अपने लोगों के साथ जुड़ाव आप महसूस करेंगे, परंतु हर चीज को जान परख के ही कीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि को सूर्य रूल करता है, अथॉरिटी, सरकार को रूल करता है।
ये अभी जो गोचर चल रहा है सूर्य का वो जुपिटर के साथ है, तो जुपिटर के साथ सूर्य का गोचर जो है सूर्य को बल देता है। तो इस समय आप देखिए कि जल्दी जल्दी चीज़ें डिफ्यूज़ होंगी। सरकार जो है वो चीज़ें जो है सरकारी काम हो गए आपके, वो भी आराम से पूरी टेंशन के साथ ज़रूर होंगी, लेकिन वो हल होंगी आपकी चीज़ें। अगर आपका कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपके लिए ये अच्छा समय है, और अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं तो उसके लिए भी ये अच्छा समय है। अगर हम बात करें धनु और मीन राशि के लिए, तो धनु और मीन राशि के लिए अगर बात की जाए तो आपकी जुपिटर रूल करता है। जुपिटर तो बहुत अच्छा है इस समय, वो उच्च का है। लेकिन देखिए ग्रहों के स्थान में हर ग्रह, आप कहेंगे उच्च का गुरु है तो फिर इतने बड़े घोटाले क्यों हो रहे हैं, मंदिरों में क्यों हो रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हर ग्रह अपनी अपनी जगह पर बैठ के अपनी अपनी प्रेजेंस देता है। जुपिटर उच्च का है तो वो क्या दे रहा है, वो जुपिटर उच्च का है तो वो आपको एक प्रोटेक्शन दे रहा है, और जो राहु उच्च का है तो वो अपनी तरफ से भ्रम फैला रहा है, अफवाहें फैला रहा है। इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी तरह की भी कोई अफवाहों पे नहीं पड़ना, जांच पड़ताल कीजिए तभी उस किसी कोई कदम उठाइए। और आपके लिए छोटी सी बात को बड़ी मत बना दीजिए, छोटी बात को समझिए, सूझिए, समझिए और फिर उस पर प्रतिक्रिया कीजिए। अब मकर और कुंभ की बात करते हैं। दोनों ही राशियां जो है शनि की अपनी राशियां, और कुंभ राशि तो राहु की भी राशि है, राहु खुद उसमें विराजमान है। तो सबसे ज्यादा इस मूवमेंट वाली एनर्जी को समझिए, डिसिप्लिन के साथ रहिए। किसी भी, जैसे कहते हैं ना, सरकारी चीजों को, इन सब चीजों को, नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। सरकारें जितनी भी वर्ल्ड ओवर जितनी भी सरकारें होती हैं वो रूल्स और रेगुलेशंस के साथ चलती हैं, इसलिए उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। किसी भी तरह का, जैसे कहते हैं, जो हमारे अपने स्वतंत्र विचार हैं उनको बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव तरीके से सामने लेकर आइए। जो कुछ है बहुत ध्यान से कीजिए। शनि आपको रूल करता है, राहु भी करता है, दोनों ही इस समय बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं इस, क्योंकि शनि जुपिटर की राशि में है जो कि उच्च का है, तो ये बहुत सारी कनेक्शंस बन। तो आपको अगर लगता है कि हमें कोई भी चीज आपको बहुत परेशान करती है, तो इस समय सभी राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए कि गोचर और में जो जितना करप्शन लालच में पड़ेगा, एक संदेश ये जरूर समझिए, जो जितना करप्शन या लालच में पड़ेगा, जब दिसंबर में जाके राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे, उन सब का सुख और चैन मिट जाए, क्योंकि वो सुख की राशि को केतु जाके हर्ट करे। और जो जितना आसान और अच्छे तरीके से जीवन को जी रहा होगा, उसके जीवन में उतने ही सुख आएंगे। बस मैं इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और वीडियोस आपके साथ लाती रहूं तो आप लाइक भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबाइए।